अरे कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, मैं 1 करोड़ दूंगा, बस उसे बचा लो। टेंशन मत लो, हम बचा लेंगे। अरे भागो भागो, शेर मार देगा। मंत्री की बेटी है तो क्या हम अपनी जान थोड़ी देंगे। अरे गरीब लड़के को मरने दो, पहले मंत्री की बेटी को बचाओ। दोस्तों, अमीर मंत्री और उसकी घमंडी बेटी, जो हम गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जब उन्होंने एक बच्चे को भिखारी कहकर बेइज्जत किया तो उसके गरीब भाई ने कुछ ऐसा किया कि बाप बेटी को उनकी औकात दिखा दी। वीडियो पूरा एंड तक देखना। शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर का वीआईपी गेट खुलता है। 5 चमचमाती काली गाड़ियां अंदर दाखिल होती हैं। आम जनता की एंट्री पूरी तरह से बंद थी। शहर का सबसे ताकतवर मंत्री अपनी 20 साल की बेटी रिया के साथ वीआईपी दौरे पर आया था। रिया के जिस्म पर 2 लाख के डिजाइनर कपड़े थे और हाथ में लेटेस्ट आईफोन। उसके इर्द गिर्द हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स और जू के अधिकारियों की फौज जी हुजूरी करते चल रही थी। मंत्री के चेहरे पर सत्ता का वो गुरूर था जो गरीब लोगों को सिर्फ कीड़े मकोड़े समझता था। उसी वीआईपी रास्ते के किनारे चिलचिलाती धूप में 16 साल का सूर्या पसीने से लथपथ झाड़ू लगा रहा था। उसके कपड़े मैले थे और हथेलियों में छाले पड़ चुके थे। उससे कुछ ही कदम दूर उसका 10 साल का छोटा भाई रवि एक पुरानी बोरी में खाली प्लास्टिक की बोतलें बीन रहा था। इन दोनों भाइयों की दुनिया में सिर्फ 2 चीजें सच थीं, पेट चीर देने वाली भूख और हालातों की बेबसी। रिया अपने फोन में सोशल मीडिया व्लॉग रिकॉर्ड करने में मगन थी। वो उल्टे पैर पीछे की तरफ चल रही थी। वो इतराते हुए कह रही थी, हे गाइस, डैड ने आज पूरा जू सिर्फ मेरे लिए बुक करा दिया है। नो क्राउड, नो चीप पीपल। रिया बिना देखे पीछे मुड़ी और सीधे कूड़ा बीन रहे 10 साल के रवि से टकरा गई। रवि के हाथों से बोरे छूट गई और सारा बदबूदार कचरा रिया के महंगे जूतों पर आ गिरा। रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने बच्चे पर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, अंधे हो गया, गंदे भिखारी, दूर रहो मुझसे। चीख सुनकर सारे अधिकारी जमा हो गए। रिया ने गुस्से में रवि को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बच्चा धूल में जमीन पर दूर जा गिरा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि आसपास खड़े अधिकारियों ने रवि को उठाने की बजाय उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये अमीरों की महफिल थी, जहां एक गरीब बच्चे का गिरना उनके लिए मजाक था। अपने भाई को गिरता और लोगों को हंसता देख सूर्या का खून खौल उठा। उसने झाड़ू फेंकी और दौड़कर वहां आया। उसने रवि को सीने से लगाया और सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। सॉरी मैडम जी, छोटा बच्चा है, गलती से टकरा गया, मैं अभी सब साफ कर देता हूं। रिया ने हिकारत भरी नजर से सूर्या को देखा। अच्छा, तो तुम दोनों भाई हो, शक्ल से ही लगता है। मेरे जूतों की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। सुनो, जब मैं वापस जाऊंगी तो तुम्हें 10-20 रुपए की भीख दे दूंगी। साबुन खरीद कर नहा लेना। तभी मंत्री आगे आया। उसने सूर्या की आंखों में घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, इन्हें मुंह मत लगा बेटा, इन लोगों की